बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट फ़राज़ अहमद। आप देख रहे हैं 144 न्यूज़ HD के प्रोग्राम आज मलक महमूद के साथ। जैसा कि आप जानते हैं मलक साहब हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। सर, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सर, PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया है। आप क्या समझते हैं कि क्या होगा, और आज तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ एहतजाज करेगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राज़, पहली बात तो ये है कि जब भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाता है तो बड़ी मजबूत ग्राउंड्स के साथ दायर किया जाता है। तो जहाँ तक रेफरेंस की बात है तो मैं नहीं समझता कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर हुआ है उसमें कोई ऐसी मजबूत ग्राउंड्स हैं कि जिनकी बेस पे कमिश्नर साहब को, इलेक्शन कमिश्नर साहब को निकाला जा सके। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं पहले तो मुख्तसरन ये बता दूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल निकाल देगी इन ग्राउंड्स पे जो कि PTI ने तहरीर की हैं। उसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं मैं वो आपको बताता चलूँ कि एक, उन्होंने कहा है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत जल्दी में ये फ़ैसला दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि 8 साल लगे ये फ़ैसला आने में, 8 साल लगे ये तहकीकात करने में, 8 साल लगे ये सारे प्रोसेस को मुकम्मल होने में, जिसमें स्क्रूटनी कमेटी भी बनी। और इन 8 सालों में तकरीबन 4 साल PTI का दौर भी आता है जिसमें ये सारा प्रोसेस चलता रहा। तो मेरे ज़ाती हिसाब से ये टोटली कोई 8 हफ़्तों का ये प्रोसेस था। और 8 हफ़्तों में, मेरे ख्याल में 8 हफ़्ते काफ़ी थे कि 8 हफ़्तों में ये सारी जो डिटेल्स हैं वो ले ली जाती और पार्टीज़ को भी सुन लिया जाता और 8 हफ़्तों में फ़ैसला सुना दिया जाता। क्योंकि ये बड़ा सीधा साधा केस था। स्टेट बैंक के पास तमाम जो रिकॉर्ड मौजूद था, चूँकि ये बेसिकली फ़ॉरेन फंडिंग है, ओवरसीज़ कह लें या फॉरनर्स कह लें, या जो कंपनीज़ आ रही हैं 351 या 34 जो इंडिविजुअल्स हैं इन्होंने फ़ंडिंग की, तो वो सारा रिकॉर्ड होता है इसका। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कोई इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करनी थी, लेकिन फिर भी 8 साल लगे। तो अगर आप भी PTI कहती है कि ये बड़ी जल्दी में फ़ैसला सुनाया गया, तो मेरे ख्याल में तो ये बात गलत होगी। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी शायद जो PTI के वकला हैं उनको इस बात का जवाब देने में वो शायद हिचकिचाहट महसूस करें कि 8 साल भी अभी अगर जल्दी में सुनाया तो फिर मर्ज़ी है इनकी। अच्छा, नंबर 2, एक और ग्राउंड इन्होंने बनाई है कि शायद PDM और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके दबाव में आके ये फ़ैसला सुनाया गया। तो मैं नहीं समझता कि दबाव का कोई इसमें आंसर है, क्योंकि ये फ़ैसला तो पिछले महीने ग़ालिबन 21 जून का ये महफूज किया हुआ है। तो ये पहले से महफूज शुदा फ़ैसला था जो कि अब अनाउंस किया है। तो इसमें जो मुलाकात हुई है PDM की, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आज मुलाकात हुई और कल फ़ैसला सुना दिया है या 2 दिन बाद, तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई इसमें असर है, क्योंकि फ़ैसला तो पहले से महफूज शुदा था। ये महफूज हुआ था 21 जून का जो कि अब अनाउंस हुआ है। तो इसमें ये बात भी कोई इतनी कोई मजबूत ग्राउंड नहीं है कि जिस पे PTI वहाँ पे जाके स्टैंड ले सके और कमिश्नर साहब को निकलवाने में कोई मददगार साबित हो, ये वाली ग्राउंड जो हैं। तो मैं नहीं समझता। बाकी उन्होंने कहा जी कि इन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं इनके दौर में तकरीबन 8 फैसले या इससे भी ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़ आए। तो उसमें ये साबित करना पड़ेगा कि कहाँ पे इनको लगा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब या कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, ECP जो है वो बायस्ड थी। तो वो साबित करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो फ़ैसले तो PTI के हक़ में ही मोस्टली आए हैं। अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब बायस्ड होते तो फिर पंजाब में अभी रिसेंट पास्ट में PTI ने 15 सीटें निकाली हैं आउट ऑफ 20 सीटों में से 15 सीटें जीती हैं। तो अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब बायस्ड होते, या वो जिस तरह का बयानी इन्होंने तब भी चलाया कि वो हमजा शरीफ से मिल रहे हैं और मरीम नवाज़ के कदमों बैठे हुए हैं, तो फिर ये 15 सीटें ना PTI निकालती। तो मेरे ख्याल में ये बात भी दुरुस्त नहीं है। फ़ैसले मेरिट पे ही आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि PTI अपने इस रेफरेंस में जो उनके जो ग्राउंड्स उन्होंने बताई हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब को निकलवाने के लिए वो काफ़ी हैं, या इन ग्राउंड्स के ऊपर वो इनको निकलवा सकेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी मलक साहब, आपसे एक और सवाल करेंगे। हुकूमत इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए रेफरेंस प्री कोर्ट में दायर करेगी। क्या इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, और जो PTI के जो दूसरे रहनुमा है क्या वो भी नाअहल हो जाएंगे? इसमें बड़ी एक टेक्निकल बात भी है और एक ज़बरदस्त बात भी है। वो ये है, ज़बरदस्त बात पहले हम कर लेते हैं कि वो ये है कि इमरान खान साहब ने 4 साल जिस तरह अपोजिशन को रगड़ा लगाया ना,
वो अपोजिशन को शायद सारी ज़िंदगी ना भूले। इमरान खान साहब ने चाहे नैब के ज़रिए, चाहे FIA के ज़रिए, चाहे ANF के ज़रिए, हर जो भी इदारे उनके अंडर थे उनको इस्तेमाल करके इमरान खान साहब ने अपोजिशन को ना खुलेआम फिरने दिया, ना ही बात करने दिया। इवन आप देखें कि जो बड़े मशहूर तरीन लीडर्स थे, PMLN के सरबराह जरदारी साहब, साबक सदर, साबक वज़ीर-ए-आज़म, उनका TV पे आना बैन, फिर तमाम की तमाम अपोजिशन ऑलमोस्ट जो थी वो उसको अंदर कर दिया गया, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, फरियाल तालपुर, मरियम नवाज़, शाहिद खकान अब्बासी, सलमान रफ़ीक, साद रफ़ीक, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, एक लंबी फहरिस्त है, ख्वाजा आसफ़, तो फिर खुर्शीद शाह और इस तरह दीगर जो रहनुमा थे, सभी को उठाया और अंदर फेंक दिया। फिर नैब को जिस तरह इस्तेमाल किया गया वो अब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये चीज़ें अपोजिशन भूली तो नहीं हैं, अभी ये रीसेंट पास्ट की बातें हैं, कोई 20-25 साल हो गए होते तो शायद ये भूल भी जाते। तो उन्हें वो सारे जो जुल्म सितम वो समझते हैं कि हमारे साथ हुए हैं, वो दुरुस्त या ठीक थे, वो बात की बात वो कोर्ट्स ने डिसाइड किया या करना है, लेकिन उन्हें याद है। अब पंजाबी च कहते हैं कि उन्होंने चक पै गया, अब उनके हाथ में भी ये चीज़ आ गई है खान साहब के मुतल्लक, तो अब वो भी पूरा ज़ोर लगाएंगे। वो अलग बात है कि कोई मुख्तदिर हलकों से कोई इंटरवेंशन हो और इमरान खान साहब को कोई जो है वो सेफ़ एग्ज़िट दे दिया जाए, या इनको कोई महफूज रास्ता दे दिया जाए, या इनको नायल ना करार दिया जाए, तो वो एक अलग बात है। वरना जितना गुस्सा है PDM को या इत्तेहादी जमातों को या इस वक्त की जो वफाकी हुकूमत है उनको जितना गुस्सा है वो पूरा निकालेंगे, अपना पूरा ज़ोर लगाएंगे, जैसा कि मैंने कहा, अनटिल अनलेस के कोई बैरूनी मुदाखलत ना हो। अच्छा, आगे चलते हैं। नायली की बात जहाँ तक है तो रेफरेंस तैयार कर लिया है वफाकी हुकूमत ने, कबीना का इजलास आज है बुलाया हुआ है, और कल जो हुआ है इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है, तो उन्होंने फैसला किया मुतफ़िका तौर पे कि बिल्कुल जमात को भी नायल करवाना है और इमरान खान साहब को भी नायल करवाना है ये, और ये प्योरली फ़ॉरेन फंडिंग का केस है। और इसमें एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक अंदिया दिया है कि हम दीगर इदारों को भी हमने कहा है कि आप देखें कि इसमें ये FIA के मुतलका तो नहीं कोई चीज़, FBR के मुतलका, नैब के मुतलका अगर कोई चीज़ है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का आंसर है तो वो ज़ाहिर है उसमें फिर बाकी इदारे भी एक्टिव हो जाएंगे। अगर कोई नैब के मुतलका चीज़ें आती हैं तो वो ज़ाहिर नैब भी एक्शन लेगी, पर्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, गिरफ्तारियाँ भी होंगी। तो ज़ाहिर है ये इदारे जो वफाकी हुकूमत के अंदर हैं वो ज़ाहिर है उनको इस्तेमाल करेंगे। और नंबर 2, जहाँ तक नायल की बात है तो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। नायल करवाने के लिए मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत के पास मवाद काफ़ी है, ये काफ़ी मवाद है नायल करवाने के लिए, क्योंकि जो एक कहा जा रहा है कि PD की तरफ से कहा जा रहा है कि वो एक सर्टिफिकेट होता है जो हम ECP में जमा करवाते हैं हर साल बतौर चेयरमैन इमरान खान साहब, और जबकि कुछ लोग कह रहे हैं वो बयान हल्फी है। तो ये इसको भी यहाँ पे मुतनाज़ा बनाया जा रहा है कि बयान हल्फी में जो है उसकी अहमियत है, सर्टिफिकेट की अहमियत नहीं वगैरह वगैरह, तो उसमें इमरान खान साहब नायल नहीं हो सकते। तो जब अदालतों ने नायल करना होता है तो फिर अकामे पे भी नायल हो जाते हैं, फिर तौहीन अदालत में भी नायल हो जाते हैं, फिर 2 अल्फाज बोलने से भी तौहीन अदालत लगती है और फिर बंदे नायल हो जाते हैं। तो जहाँ तक ये बात है तो ये तो बहुत ज़्यादा मवाद है, इसमें आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि जो 20 लाख रुपए एक रुकन जो आपके हैं उधर दुबई में शाही ख़ानदान के, और वो मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने आपको दिए, आपकी जो वुटन क्रिकेट क्लब था उसको वो दिए, और फिर उसमें से 12 लाख आपको भी आए, और खैर वो चैरिटी के नाम पे चंदा लिया गया, लेकिन वो आगे वो शौकत खानम को या किसी इदारे को गया नहीं, वो गया सियासी पार्टी के अकाउंट में है। तो इसको आप कैसे वहाँ पे साबित करेंगे? ये बैरूनी तो हो गया ना जी, ये फॉरेन फंडिंग तो हो गई। अब फाइनल फैसला तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने करना, अब सुप्रीम कोर्ट पे है, लेकिन ये है कि इससे निकलना इतना आसान नहीं है, हुकूमत अपना पूरा ज़ोर लगाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक जो बात चलेगी और चल भी रही है वो ये है कि अगर जमात बैन होती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि जमात बैन होगी, अगर जमात बैन होती है हुकूमत तो कार्रवाई करेगी कि PTI को बैन किया जाए फॉरेन फंडिंग की पादाश में। अगर होती है तो फिर 4 साल जो है, 4 साल के लिए तमाम मेंबर्स MNA और MPs जो हैं वो भी नायल हो जाएंगे 4 साल के लिए। तो अब मुझे जहाँ तक पता चला है कि जो हुकूमती लोग हैं वो
पंजाब में ख़ास तौर पे और मरकज़ में भी लोगों से जो MPAs हैं पंजाब में उनसे रब्ता कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाए, रिज़ाइन कर। हाँ, इसमें यह है कि अगर आप रिज़ाइन कर देते हैं, अगर कोई मेंबर MN या MPA रिज़ाइन कर देता है तो उस पर वो नायली जो है वो लागू नहीं होगी, फिर वो नायल नहीं होगा। अगर मैं वजाहत कर दूँ कि अगर जमात इस फॉरेन फंडिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट, जो कि वफाकी हुकूमत ने रेफरेंस डिक्लेरेशन फ़ाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको जमात को बैन कर देती है तो फिर तमाम मेंबर्स भी नायल हो जाएंगे 4 साल के लिए। इन केस अगर वो मेंबर्स रिज़ाइन कर देते हैं तो वो नायल नहीं होंगे। तो हुकूमत, अब हुकूमती कुछ लोग ये राब्ते में हैं कि आप रिज़ाइन कर दें, हमारे साथ आ जाएं और आप नायल भी नहीं होंगे और आपको अमरात भी देंगे। तो पंजाब में भी कुछ लोग इस पर सोच विचार कर रहे हैं। ये पैगाम मेरी इतला के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब तक भी पहुँचाया गया कि देखें जी, आपको तो कबीना में भी उन्होंने हिस्सा नहीं दिया और ये हुकूमत का भी कोई पता नहीं है ये कब चली जाए, तो आप मेहरबानी करें हमारे साथ आ जाएं, लॉन्ग टर्म वज़ीर आला भी रहें 2023 तक, अगस्त तक, तो आप आ जाएं। अब फैमिली के अंदर भी उनकी ये बातें चल रही हैं और वैसे भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये अप्रोच किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से ये इनको मेंबर्स को। अच्छा, इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं, अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो आते हैं नहीं आते, रिज़ाइन करते हैं नहीं करते, या हुकूमत में रहते हैं, या क्या फ़ैसला करते हैं, उनकी सवाब है। एक किस्म बात मैं ऐड कर दूं, वो ये है जो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने देखा कि मैं इसमें नायल होने जा रहा हूँ या जमात बैन होने जा रही है या कोई इस तरह की उन्हें अगर भिनक पड़ी, तो वो पंजाब और KP के दोनों असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे। अगर दोनों असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो उसमें फिर एक सवाल उठता है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के कहने पर असम्बली डिज़ोल्व करेंगे? अगर करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपको जनरल इलेक्शन तरफ जाना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो फिर क्या होगा? ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन इमरान खान साहब के पास होगा कि वो चूँकि KP के और पंजाब उनके पास है, वो चढ़ाई कर दें इस्लामाबाद पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख़तरनाक हैं, लेकिन इसमें ओवरऑल इस वक्त PTI डेंजर जोन में है और उनको अपने दिफा के लिए इस वक्त अपोजिशन जो PTI है वो दिफाई पोजीशन पे है और डेंजर जोन में है, और खुद को क्लियर करने के लिए PTI को बड़ी मेहनत करना पड़ेगी और बड़ी स्ट्रगल करना पड़ेगी, क्योंकि उनकी हुकूमत नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद और हुकूमत की सवाबदीद पे हैं। और आगे जाके एक आखिरी बात कि सुप्रीम कोर्ट पे अब डिपेंड करता है कि वो इसमें फुल कोर्ट बनाती है और क्या फ़ैसला देती है, क्योंकि ये एक जो ख़तरनाक चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट में जो सामने चीज़ें आ रही हैं। आज भी एक ख़त सामने आया है एक मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहब की तरफ से, और ये सारी जो डिवीज़न मंजर आम पे आ रही है ये ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ, एक आखिरी दरख्वास्त करूँगा एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कि चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के कप्तान हैं, तो उनको चाहिए कि बतौर कप्तान पूरी टीम को साथ लेके चलें, पूरी आला अदलिया को साथ लेके चलें, और ये जो डिवीज़न है इसको ख़त्म होना चाहिए और तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान को एतमाद में लेके चलें और फ़ैसले करें। इस तरह मुनासिब नहीं है, इस तरह आवाम में और सोशल मीडिया में और पूरी दुनिया में ये जो हमारा तासर है वो गलत जा रहा है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नाज़रीन, अब आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।